का चैनल में स्वागत है। आज हम लोग सी लैंग्वेज के अंतर्गत नेस्टेड लूप स्टेटमेंट के साथ काम करना सीखेंगे। पिछले वीडियो में हमने आपको लूपिंग स्टेटमेंट के बारे में दिखाया था। हमने देखा था कि सी लैंग्वेज 3 तरह के लूपिंग स्टेटमेंट सपोर्ट करता है, जिसमें आपका वाइल स्टेटमेंट, डू वाइल स्टेटमेंट एंड फॉर स्टेटमेंट आता है। नेस्टेड लूप की बात करें तो जिस तरह से आप लोगों ने कंडीशन स्टेटमेंट के अंतर्गत नेस्टेड इफ़, नेस्टेड स्विच देखा था, उसी तरह से लूप में भी नेस्टेड लूप आता है। नेस्टेड लूप का मतलब अ लूप विद इन अ लूप, एक ऐसा लूप जिसके अंदर एक और लूप मिलता है, उसे हम लोग नेस्टेड लूप कहते हैं। आप वाइल, डू वाइल या फॉर, इन तीनों में से किसी भी लूपिंग स्टेटमेंट का नेस्टेड तैयार कर सकते हैं। नेस्टेड लूप का काम करने के लिए सबसे सिंपल जो लूपिंग स्टेटमेंट जिसे हम लोग फ्रिक्वेंटली यूज़ कर सकते हैं वो है आपका नेस्टेड फॉर। सो हम लोग लूपिंग में फॉर स्टेटमेंट का नेस्टेड फॉर्म देखेंगे और हम लोग इसे नेस्टेड लूप के रूप में समझेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग नेस्टेड फॉर स्टेटमेंट का एक सिंटेक्स तैयार करते हैं और फिर समझते हैं कि ये नेस्टेड फॉर हमारे किस तरह के प्रोग्राम में इस्तेमाल होगा। तो यहाँ पे हम नेस्टेड लूप के अंतर्गत नेस्टेड फॉर स्टेटमेंट तैयार कर रहे हैं। नेस्टेड फॉर में हम लोग एक फॉर लेते हैं, उसकी बॉडी में फिर एक फॉर डिफाइन होता है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अ फॉर विद इन अ फॉर इज कॉल्ड नेस्टेड फॉर। अगर नेस्टेड लूप की बात करें तो अ लूप विद इन ए लूप इज कॉल्ड नेस्टेड लूप। अब एक लूप के अंदर अगर एक और लूप हो जाए या एक से ज़्यादा लूप डिफाइन हो जाए तो उसे हम लोग नेस्टेड लूप कहेंगे। यहाँ पे आप नेस्टेड लूप में नेस्टेड फॉर को यूज़ कर रहे हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि हमने एक फॉर स्टेटमेंट की बॉडी में एक और फॉर स्टेटमेंट को डिफाइन किया है, तो इसे हम लोग कहेंगे नेस्टेड फॉर। नेस्टेड फॉर में देखिए आप यहाँ पे देख रहे हैं एक फॉर जो कि बिगिनिंग में है, इसे हम लोग आउटर लूप कहेंगे, और एक दूसरा फॉर जो आप उस बॉडी के अंदर देख रहे हैं उसे हम लोग इनर लूप कहेंगे। ये आउटर लूप और इनर लूप के साथ काम कैसे होता है, तो देखिए ये फॉर कहता है कि अगर आपने एक लूप डिफाइन किया है तो सबसे पहले उसका इनिशियलाइजेशन काम करेगा, फिर कंट्रोल टेस्ट कंडीशन के पास आएगा। अगर ये टेस्ट कंडीशन ट्रू होगा तो फिर वो अपने बॉडी में आएगा, यहाँ पे उसे एक और लूप मिलेगा। अब ये अपने इनिशियलाइजेशन और टेस्ट कंडीशन के साथ काम करेगा और ये अपने स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। अब ये इनर लूप के अंदर जो आपने लूप डिफाइन किया है, ये लूप का स्टेटमेंट तब तक कंटिन्यू रहेगा जब तक इस इनर लूप का टेस्ट कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। जब इनर लूप का टेस्ट कंडीशन फॉल्स हो जाता है तो फिर ये इनर लूप के बॉडी से बाहर कंट्रोल आएगा और फिर ये आपके आउटर लूप में आपने जो भी स्टेटमेंट या कुछ दे रखा है उसे एग्जीक्यूट करेगा। फिर ये आउटर का जब बॉडी एंड पार्ट पे आएगा तो वापस कंट्रोल हमारे आउटर के फॉर पे आएगा, अपडेट करेगा वैल्यू को, फिर से टेस्ट कंडीशन करेगा। इस बार अगर टेस्ट कंडीशन ट्रू होता है तो फिर ये अंडर अपने बॉडी में आएगा और यहाँ पे फिर उसे वही फॉर मिलेगा जिसके इनिशियलाइजेशन सेक्शन को एग्जीक्यूट करेगा और फिर ये टेस्ट कंडीशन तक कंट्रोल पहुँचेगा। अगर टेस्ट कंडीशन ट्रू होता है वापस ये आपके टेस्ट कंडीशन का मतलब इनर लूप का जो बॉडी है वो एग्जीक्यूट करेगा और ये तब तक एग्जीक्यूट करेगा जब तक आपका टेस्ट कंडीशन ट्रू होगा। वापस ये टेस्ट कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता है तो कंट्रोल इस बॉडी से बाहर आएगा, वापस आउटर की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, फिर आउटर का अपडेट होगा और इसका फिर से टेस्ट कंडीशन चेक होगा और
जब ये ट्रू होगा तो फिर इनर लूप के पास आएगी और इनर लूप फिर से बिगिनिंग से अपने एंड तक जाएगा वापस। ये चीज़ें चलती रहेंगी जब तक कि आपका आउटर लूप फॉल्स ना हो जाए। तो अगर हम एक सिंपल सी बात करें कि अगर हमने आउटर लूप में इनिशियलाइजेशन एक नंबर का 1 दिया है और टेस्ट कंडीशन उसे 5 तक ले जाना चाहते हैं, अंदर में आते हैं तो आउटर इनर लूप के अंदर भी हमने एक वेरिएबल का इनिशियल वैल्यू 1 दिया है और इसका भी कंडीशन 5 तक लेके जाना चाहिए। तो आप गौर करें, आउटर का भी टेस्ट कंडीशन 1 to 5 है, इनर का भी 1 to 5 है, तो ये इनर लूप 5 into 5 मतलब 25 टाइम्स चलेगा। क्यों? क्योंकि आउटर पहली बार ट्रू होगा तो इनर 5 टाइम्स चलेगा, आउटर फिर सेकेंड टाइम ट्रू होगा तो फिर से इनर 5 टाइम चलेगा, आउटर अगर थर्ड टाइम ट्रू होगा तो फिर से वो 5 टाइम चलेगा। इस तरह से आप 5 into 5 टोटल 25 टाइम्स ये हमारा चलता है। तो चलिए नेस्टेड फॉर स्टेटमेंट के साथ काम कैसे करते हैं इसको देखते हैं। तो इसकी नीड, इसकी यूज़ को हम लोग समझते हैं, एक प्रोग्राम बनाते हैं। हम पिछले ही सेक्शन के प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, जैसे राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट। हम पिछले ही सेक्शन के प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, जैसे राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट टेबल ऑफ 1 to n नंबर्स। हमें 1 से n नंबर का टेबल प्रिंट करना है। 1 to n मतलब अगर नंबर आप 5 डालेंगे तो 1 से 5 का टेबल दिखाएगा। मैंने एक नंबर का टेबल आपको फॉर स्टेटमेंट में दिखाया था। अब यहाँ पे 1 से n नंबर का टेबल, तो आपने अगर एक नंबर का टेबल निकालना था तो आपने एक लूप यूज़ किया था। यहाँ पे मुझे 1 to n नंबर का टेबल दिखाना है, तो यहाँ पे मुझे एक से ज़्यादा लूप की ज़रूरत पड़ेगी और वो भी नेस्टेड फॉर्म में। तो इस केस में हमें नेस्टेड लूप की ज़रूरत पड़ेगी। तो आइए देखते हैं, इसको बनाते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने हेडर फाइल यूज़ किया। क्यों यूज़ किया आपको पता है कि ये हमें इनपुट आउटपुट फंक्शन का डिटेल्स कंटेन करता है, जो कंपाइलर को प्रिंटफ स्कैनर फंक्शन आइडेंटिफाई करने में मदद करता है। तो यहाँ पे मैंने 2 वेरिएबल ले लिया, एक आउटर के लिए और एक इनर लूप के लिए। एक नंबर ले लिया n, और फिर से हम लोगों ने अब आपसे सबसे पहले n की वैल्यू मांगेंगे। इंटर द वैल्यू, इंटर द वैल्यू, यस। स्कैनफ के थ्रू हम लोगों ने इनपुट भी करा लिया। वापस अब हमारा लूप शुरू होता है फॉर i इक्वल्स टू 1, i लेस देन इक्वल्स टू n, i प्लस प्लस। उसके बाद फिर हम आते हैं तो एक इनर लूप में फिर से एक लूप आएगा फॉर j इक्वल्स टू 1, j लेस देन इक्वल्स टू 10 एंड j प्लस प्लस। अब यहाँ पे इनर लूप में हम लोग प्रिंट करेंगे i मल्टीप्लाई j। आउटर लूप से पहले हम लोगों को एक न्यू लाइन प्रिंट कर देते हैं, ताकि हर एक टेबल कंप्लीट होने के बाद न्यू लाइन आ जाए। और इस तरह से हम लोगों ने प्रोग्राम तैयार कर लिया। देखिए, मुझे फर्स्ट n नंबर का टेबल निकालना है। फर्स्ट n नंबर मतलब 1 से आप जो भी n का वैल्यू देंगे। मान लीजिए हमने n का वैल्यू 5 दिया, तो आउटर लूप जो है वो देखिए 1 है और ये 5 तक जाएगा। ये आपका आउटर लूप सेक्शन है। अगर ये ट्रू होगा तो इसका ये पूरा स्टेटमेंट पार्ट है, यहाँ से यहाँ तक आउटर लूप का, ये सेक्शन से ये सेक्शन तक। अब यहाँ देखिए i का वैल्यू 1 है, 5 या 6 लिया आपने, 6 से छोटा है, कंडीशन ट्रू है तो इनर लूप पे आएगा। इनर लूप की इनिशियल वैल्यू 1 है और ये 10 तक जाएगी, मतलब ये इनर लूप का बॉडी यहाँ से यहाँ तक ये 10 टाइम एग्जीक्यूट करेगा। पहली बार j का वैल्यू 1 है, 10 से छोटा है तो प्रिंट करेगा आपका 1 इंटू 1 करेगा। प्लस प्लस से j का वैल्यू 2 होगा तो 1 इंटू 2 करेगा, फिर 1 इंटू 3 3, 4 5 6 7 8 9 10, मतलब 1 से 10 तक आपको प्रिंट करेगा।
फिर जब जे का वैल्यू 11 होगा तो बाहर आएगा, न्यू लाइन प्रिंट करेगा, वापस कंट्रोल हमारा आउटर लूप के पास जाएगा, प्लस प्लस से 2 हो जाएगा, 2 भी हमारा 6 से छोटा है, इनर लूप के पास पहुंचेगा, इनर लूप वापस जे का वैल्यू 1 और ये 10 तक जाएगा, मतलब 2 इंटू 1, 2 इंटू 2, 2 इंटू 3, 2 इंटू 4, 2 इंटू 5, 2 का टेबल प्रिंट होगा। फिर जब इस इनर लूप से बाहर आएगा तो न्यू लाइन प्रिंट होगा, स्लैश एन आपका एस्केप सीक्वेंस है जो न्यू लाइन प्रिंट करता है, वापस आई का वैल्यू 3 होता है और ये 6 से छोटा है, जे 1 से 10 तक फिर मल्टीप्लाई होगा 3 में और 3 का टेबल प्रिंट कर देगा, फिर से न्यू लाइन और इस तरह से 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और इस तरह से आप पूरी टेबल प्रिंट कर सकते हैं। चलिए हम इसको अब कंपाइल करके और रन करा के देखते हैं। सबसे पहले कंपाइल करते हैं, हमने इसका नाम दे दिया n1.c, ये कंपाइल हो रहा है और इस तरह से आपका कंपाइल हो गया। वापस हम रन कराते हैं, आप कोई भी वैल्यू ले लो, मान लो 6, आपके सामने 6 का टेबल है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 3 6 9 4 8 12 5 10 15 6 12 14, इस तरह से आपने पूरी टेबल तैयार कर ली और इसका आपका। तो कल तक जो प्रोग्राम था सिर्फ लूप का इस्तेमाल करके हमने एक नंबर का टेबल बनाया, अब मुझे n नंबर का टेबल बनाना है 1 से n का, तो आप सीधी सी बात है, आपको टेबल एक नंबर का बनाने का ये इनर लूप काम करेगा टेबल बनाने का, लेकिन मुझे 1 से n का टेबल निकालना है तो हमने एक आउटर लूप डिफाइन कर दिया और आउटर लूप का वैल्यू 1 से n तक ले गए। तो हम इस तरह से नेस्टेड लूप का इस्तेमाल इस टाइप के प्रोग्राम को, जहाँ पे हमें लगता है कि एक तो हमें रिज़ल्ट के लिए लूप की ज़रूरत पड़ेगा और उस एक लूप की ज़रूरत पड़ रही है हमें वैल्यू पास करने के लिए। तो इस प्रोग्राम में हम लोगों ने जो 2 लूप यूज़ किए हैं, एक आउटर और एक इनर सेक्शन का जो लूप था वो सिर्फ टेबल जनरेट करने में मदद कर रहा था, आउटर सेक्शन का जो लूप था वो आपको उस टेबल जनरेट करने के लिए बार बार अलग अलग वैल्यू पास करने में मदद कर रहा था। तो ये था आपका नेस्टेड लूप का एक प्रोग्राम। एक और प्रोग्राम हम यहीं पे आपको दे रहे हैं जो आप बनाएंगे, प्रैक्टिस करिएगा। राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट सम ऑफ सीरीज़। वो सीरीज़ क्या है देख लीजिए, जैसे 1 का फैक्टोरियल प्लस 2 का फैक्टोरियल प्लस 3 का फैक्टोरियल प्लस 4 का फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 प्लस n का फैक्टोरियल, इसका सम निकालना है। इस सीरीज़ का सम निकालिएगा, नेस्टेड लूप से तैयार होगा और इसका आप लोग सीरीज़ तैयार करें। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं और हम एक नया फाइल लेते हैं और नेस्टेड लूप में अब पैटर्न प्रोग्राम्स की बात करते हैं। पैटर्न प्रोग्राम, पैटर्न्स प्रोग्राम क्या होते हैं, तो चलिए देखते हैं। पहले एक प्रोग्राम जिसका आउटपुट एक पैटर्न्स के फॉर्म में दिखता है, तो चलिए देखते हैं। नेस्टेड फॉर का हम लोग और प्रैक्टिस करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग कुछ पैटर्न्स के लिए समझेंगे। यहाँ पे मैंने 2 वेरिएबल लिया, इंट आई कॉमा जे, और एक n ले लिया, n वैल्यू जितना पैटर्न्स का कहाँ तक प्रिंट होगा, इंटर वैल्यू स्कैनएप के थ्रू हम इनपुट करा लेंगे। और फिर हम यहाँ पे पैटर्न डिज़ाइन करते हैं। i इक्वल्स टू 1, i लेस देन इक्वल्स टू n i प्लस प्लस, फॉर j इक्वल्स टू 1, j लेस देन इक्वल्स टू i, j लेस देन इक्वल्स टू n, j प्लस प्लस। यहाँ आप देखें, यहाँ पे हमने प्रिंटफ j को प्रिंट किया, और फिर यहाँ इसके आउटर लूप में हमने न्यू लाइन ले लिया।
अब हम इसको कंपाइल करते हैं। यहाँ हमने नाम दे दिया, एरर नहीं है, आप रन करिए। अब यहाँ देखिए, अगर मैं 5 देता हूँ तो ये 5 को लेके पैटर्न बनेगा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, मतलब 5 रोज में भी 5 प्रिंट किया और 5 कॉलम्स। तो ये 5 टाइम्स चला लूप और 1 से 5 को प्रिंट किया। कैसे? तो देखिए, हमने यहाँ पे इस तरह से प्रिंट किया, n एक वैल्यू ले लिया, लूप 1 से 5 तक चलेगा, जे इनर लूप भी 1 से 5 तक चलेगा। पहली बार i का वैल्यू 1 था, मान लीजिए 5 से छोटा है, अंदर आएगा, j का वैल्यू भी 1 है और ये भी 5 से छोटा है, तो ये इनर लूप पर 5 टाइम चलेगा। तो 1 2 3 4 5 फर्स्ट लाइन प्रिंट किया, हमने यहाँ न्यू लाइन नहीं दिया है स्पेस, तो आपको 1 2 3 4 5 सिंगल लाइन में प्रिंट होगा। उसके बाद जैसे ही इस इनर लूप से आप बाहर आएंगे, क्योंकि जब 6 होगा तो ये बाहर आएगा, बाहर आते हैं तो आपको स्लैश इन मतलब न्यू लाइन के लिए स्केप सीक्वेंस मिलता है, तो इससे आपका एक नया लाइन जनरेट होगा। वापस आउटर लूप का वैल्यू 2 हो जाएगा, सेकेंड टाइम कंडीशन ट्रू है, इनर लूप में पहुंचेगा, फिर इनर लूप का वैल्यू j का वैल्यू 1 से लेके 5 तक जाएगा और वापस j 1 2 3 4 5 प्रिंट होगा। फिर 6 होने से न्यू लाइन, और न्यू लाइन आने के बाद फिर कंट्रोल आपका 3 हो जाएगा, i का वैल्यू आउटर लूप के पास जाएगा, 3 5 से छोटा है, वापस j 1 से 5 तक चलेगा। तो ये हमारा 1 से 5 तक प्रिंट करता है। अब आप कहते हैं कि नहीं, मुझे प्रिंट कुछ पैटर्न्स को कुछ ऐसे करना है, ऐसे मतलब जैसे यहाँ 1 हो और उसके नीचे 1 2, उसके नीचे 1 2 3, उसके नीचे 1 2 3 4 5। तो बहुत ही आसान है, सिर्फ आप यहाँ पे लिख दें i। और अब देखिए, कंपाइल करते हैं और रन कराते हैं, वैल्यू 5 लेते हैं और आउटपुट कुछ अलग हो गया, 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5। इस पैटर्न में गौर करिए, हमने क्या किया, i का वैल्यू 1, ये तो 5 तक आउटर लूप चलेगा। पहली बार i का वैल्यू 1 है, 5 से छोटा है, लेकिन j 1 से शुरू हो रहा है लेकिन चलेगा i तक। तो जब आउटर लूप से आपको i का वैल्यू 1 मिला तो लूप 1 तक चलेगा, 1 से 1 तक। तो एक बार 1 प्रिंट किया, फिर बाहर निकला तो न्यू लाइन हो जाएगा। i का वैल्यू जब 2 होगा तो लूप 1 से 2 तक चलेगा, पहली बार j का वैल्यू 1 तो 1 प्रिंट करेगा, प्लस प्लस से 2 होगा, 2 के बराबर है तो 2 प्रिंट करेगा, 3 होने से फिर न्यू लाइन में आ जाएगा। इस तरह से फिर i का वैल्यू आप 3 कर लेंगे, लूप फिर 1 से 3 तक जाएगा, तो थर्ड टाइम आपके स्क्रीन पे 1 2 3 आएगा, फिर न्यू लाइन। फिर जब i का वैल्यू 4 होगा तो लूप 1 से 4 तक जाएगा और आपको 1 2 3 4 प्रिंट होगा, फिर न्यू लाइन। i का वैल्यू 5 होगा तो लूप 1 से 5 तक जाएगा और आपको 1 2 3 4 5 प्रिंट होगा। इसके बाद फिर आप न्यू लाइन पे आ जाए। तो ये हुआ आपका पैटर्न्स। इसमें और भी कुछ चेंजेस देखते हैं, जैसे मान लीजिए आपको पैटर्न्स जो प्रिंट कर रहे हैं, इसमें आप 1 2 3 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 5 कर रहे हैं। अगर हम लोग इसे प्रिंट करना चाहें कि पहले ज़्यादा प्रिंट करें, 1 2 3 4 5, फिर 1 2 3 4, फिर 1 2 3, फिर 1 2, फिर 1, तो आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे आपको i का वैल्यू हम लोग 5 कर देते हैं, i 5 नहीं या n कर देते हैं, i इक्वल्स टू n, i ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 एंड i माइनस माइनस कर देते हैं। अब j का वैल्यू 1 है और बाकी चीज़ें ज्यों का त्यों हो गई। अब आप इसे कंपाइल करिए, फिर से रन कराइए। इस बार हमने 5 दिया, अब आप आउटपुट देख लीजिए, आउटपुट आपका पलट गया, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 1। तो ये हो गया हमारा नेस्टेड लूप। अब आप कहते हैं कि नहीं, हमको पैटर्न्स में स्टेरिक्स प्रिंट करना है, सिर्फ प्रिंट स्टेरिक्स हो। तो आप कुछ मत करिएगा, अगर कोई सिंबल प्रिंट करना है तो आप सिंबल इसमें लिख दीजिए, कंपाइल करिए और फिर एग्जीक्यूट करिए। आप देखिए, आप जो भी लिखेंगे उसका सिंबल प्रिंट हो जाए। अब बात आती है, इसी में हम लोग बात करें कि ठीक है, ये जो सिंबल्स हैं इसमें हम लोगों को प्रिंट करना है, लेकिन हमें पिरामिड्स की तरफ प्रिंट करना है। तो चलिए, इसी में पिरामिड्स प्रिंट करना है तो क्या करेंगे, एक और वेरिएबल ले लेते हैं, बाकी चीज़ें चलिए ज्यों के त्यों हैं।
बस हम लोगों को यहाँ पे एक और स्पेस के लिए तैयार करना होगा, फॉर k इक्वल्स टू n, k ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, k माइनस माइनस। k इक्वल्स टू n, k ग्रेटर देन इक्वल्स टू i, k माइनस माइनस, ये कर देते हैं। ये सिर्फ हम स्पेस के लिए करते हैं, बताते हैं आपको, समझाते हैं, लिख लेते हैं प्रोग्राम। स्पेस प्रोवाइड कर देते हैं बीच में और सेमीकोलन, बाकी और इसमें कुछ नहीं करते। अब देखिए हमारा प्रोग्राम का एक पिरामिड की तरह हो जाए। यहाँ पे हम 6 लेते हैं। अब ये देख सकते हैं कि ये आपका जो स्पेस इस साइड को छोड़ के स्पेस ऐसे आ रहा है, तो ये एक ट्रायंगल शेप में आपका बन गया पिरामिड। अब आप बोलेंगे नहीं, आप ये पूरा ट्रायंगल ऐसे हो जाए तो इसमें भी आप छोटी सी चेंजेस कर लीजिए। अब आप बोलेंगे कि प्रिंट तो उस कॉर्नर से होना चाहिए, उतना स्पेस आके क्यों प्रिंट हो रहा है? तो मैंने स्पेस यहाँ पे एक दे दिया है लूप के साथ। पहली बार कोई स्पेस नहीं होगा क्योंकि n का वैल्यू यही है, और i से बड़ा हो यहाँ पे बड़ा कर दीजिए, इक्वल टू मत करिए। तो n का वैल्यू जब 5 रहेगा तो 5 है, और 5 से बड़ा नहीं है तो बाहर आ जाएगा, स्पेस नहीं देगा। लेकिन अगली बार जब 4 होगा तो एक स्पेस दे के प्रिंट करेगा, 3 होगा तो 2 स्पेस दे के प्रिंट करेगा। आप फिर से देख लीजिए, आपका आउटपुट समझ में आएगा। जैसे मैंने 6 दिया है तो देख सकते हैं आप, यहाँ पे कोई स्पेस नहीं है, यहाँ पे एक स्पेस देके और 5 प्रिंट हुआ है, यहाँ पे 2 स्पेस देके 4 प्रिंट हुआ है, यहाँ पे 3 स्पेस देके 3 बार स्टेरिक्स प्रिंट हुआ है, यहाँ पे 4 स्पेस देके 2 बार स्टेरिक्स प्रिंट हुआ है, यहाँ पे 5 स्पेस देके एक स्टेरिक्स। क्यों? क्योंकि हमने एक लूप लगाया है जिसका काम है स्पेस देना बार बार। अब आप कहेंगे कि नहीं, मुझे एक पिरामिड कुछ अलग तरीके का ऐसा चाहिए। देखिए मैंने सिर्फ स्टेरिक्स के साथ एक स्पेस दिया है, और अब आपका आउटपुट देखिए कैसा हो जाता है। अब हमने 6 दिया और ये देख लीजिए, अब ये एक अलग तरह के पिरामिड्स बन गए। तो बाय मेकिंग स्मॉल चेंजेज यू कैन जस्ट क्रिएट डिफरेंट पैटर्न्स। अब आप इसको अगर अपोजिट डायरेक्शन में करना चाहो तो भी आप कर सकते हो, उसकी प्रैक्टिस करिए। बटरफ्लाई शेप में बनाना हो उसकी प्रैक्टिस करिए, और इस तरह से आप अलग अलग तरीके के प्रोग्राम्स के साथ प्रैक्टिस करिए। कुछ प्रोग्राम्स खुद से सोचिए और उस पर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। चाहे क्वेरी हो आप ज़रूर पूछिए हमारे से। और ये देखिए, आप बीच में कोई एक वीडियोस निकाल के देखिएगा, जो नए हैं उनके साथ परेशानी आएंगी। तो आप जब भी कभी किसी लैंग्वेज की पढ़ाई शुरू कर रहे हैं तो आप इसकी बिगिनिंग से शुरू करिए। हर दिन का सेशन बारी बारी से देखिए, जिससे कि आपको अगले सेशन देखने में कोई परेशानी नहीं आएगी। अब आप सीधे नेस्टेड लूप देखिएगा, और आपको अगर लूप का और प्रोग्रामिंग का कोई आइडिया नहीं है तो आपको ये वीडियो बोर करेगा। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन प्रोग्रामिंग सो यू शुड वॉच दिस वीडियो, अदरवाइज यू विल गेट बोर्ड। आप बोर हो जाएंगे। तो हमने लैंग्वेज का, आप प्लेलिस्ट में जाके सी के प्रोग्रामिंग सेक्शन के वीडियोस में आप लिस्ट देखेंगे, वहाँ पे हमने प्रोग्रामिंग क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, सी क्या है, सी के टोकेन्स क्या है, उसके बाद प्रोग्राम एक सी में बनाना, फिर हमने उस प्रोग्राम को रन कराना, उसके बाद फिर हमने आपको उसके ऑपरेटर, टाइप कास्टिंग क्या होता है, और फिर से हम लोगों ने कंट्रोल स्टेटमेंट शुरू करी। कंट्रोल स्टेटमेंट में भी आपने देखा अलग अलग सेक्शन मैंने आपको बता दिया, और उन सारी चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप करते हुए आज हम लोगों ने कंट्रोल स्टेटमेंट के 2 इम्पॉर्टेंट सेक्शन, सिलेक्शन और लूपिंग स्टेटमेंट को कंप्लीट कर लिया। अब इसके आगे हम लोग का जंपिंग स्टेटमेंट रहता है, जिसके बारे में हम लोग अगले सेशन में देखते हैं। थैंक यू वेरी मच।